हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आपके अपने YouTube चैनल MS न्यू क्लासेस पर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न जो आपको सीटेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर, सुपर टेट के अंदर, इसके अलावा जो अदर स्टेट के टेट होते हैं वहां पर काम आएंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान है। डेविस, स्किनर, बिएंझा, वुडवर्थ। तो यह परिभाषा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर की है। आपकी किसकी है? स्किनर की है। अच्छा, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपको परिभाषाएं याद करने में मदद मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो 54 नंबर है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेग का मतलब होता है भावों में उथल पुथल संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन ने नवजात शिशु का मतलब होता है जिसने नया नया जन्म लिया हो। तो उसमें 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, स्नेह या प्रेम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष होती का काल निर्धारित किया है। 12 से 18 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक, 11 से 17 वर्ष तक या 12 से 19 वर्ष तक। तो रॉस ने ये बताया था आपका, जॉन डीवी जो थे आपके शिक्षा शास्त्री, उन्होंने बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। जबकि रॉस ने बताया था शिक्षक और बालक 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का, प्रत्यागमन का। तो समानता का, अगर माता पिता के जैसे संतान हो तो समानता का नियम, विभिन्नता का नियम यानी कुछ गुण उनके में माता पिता जैसे हो और कुछ नहीं हो तो विभिन्नता का नियम लागू होता है। ठीक, इसके अलावा जो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत आपका दिया हुआ डी वाला, जब माता पिता के विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होती है तो उसे प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं, यहाँ पर लागू हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा यानी चेहरे के एक्सप्रेशन को पहचानने लगता है? 4 से 5 माह का शिशु, 8 से 9 माह का शिशु, 5 से 7 माह का शिशु या 3 माह का शिशु? तो 4 से 5 माह का शिशु मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 58 नंबर। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? यानी पूरी तरीके से किस अवस्था में विकसित हो जाता है? शिशुअवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? तो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में जो है पूर्णता को प्राप्त करता है, यानी हर तरीके से विकास किशोरावस्था में आपका हो जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों। क्या है आपकी स्क्रीन पर अगले प्रश्न? ये 59 नंबर, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस दिए हुए, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, विकासात्मक विधि। तो ये तो अभी नई वाली विधि है तो ये तो हो नहीं सकती। विकासात्मक विधि ये तो कोई आपकी विधि होती नहीं तो ये भी नहीं हो सकती। व्यक्ति इतिहास विधि ये भी नहीं हो सकती। अंतर्दर्शन विधि इसलिए हो सकती क्योंकि सबसे प्राचीन में मनोविज्ञान को आपका जो है आत्मा का विज्ञान कहा गया था, इसलिए अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीन विधि है। और उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया, उसके बाद चेतना का, और आज का जो विज्ञान है बाल मनोविज्ञान, उसको व्यवहार का बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई, बिल्कुल सही है। शिक्षक बालकों के निकट से संपर्क स्थापित करता है, बिल्कुल सही। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका डी वाला पूरी तरीके से सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्रतम परिवर्तन होता है? शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास सबसे ज्यादा होता है, युवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है या किशोरावस्था में होता है? तो संवेगात्मक विकास जो सबसे ज्यादा तीव्रतम होता है वो किशोरावस्था में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्यों?
या क्योंकि इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते? नहीं। इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकते? नहीं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है? ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो व्यवहार पर जो आपके सबसे ज्यादा जोर दिया, वुडवर्थ का, जेम्स का, रेबनी का या वाटसन का? तो यहाँ पर वाटसन का, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक भी आपके जेबी वाटसन है। इन्होंने ही वो परिभाषा दी थी कि आप हमें 1 दर्जन बालक दीजिए, आपने जो कहेंगे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, यहाँ तक कि उन्हें अपराधी भी बनाया जा सकता है, बस वैसा वातावरण दे दीजिए जैसे वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर डी वाला आपका सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, शिक्षण सफल होता है। तो आपको यहाँ पे ये वाला सही लग रहा होगा, इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। इससे ज्यादा जो सही है वो ये आपका बी वाला सही है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के तहत होता है। मनोवैज्ञानिक नियम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक नियम ये कहते हैं कि शिक्षक एक सुगम करता है, यानी शिक्षक एक मार्गदर्शक है। शिक्षक वहां पर कुछ ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए और कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाए जिससे बालक को वास्तविक ज्ञान से जोड़कर किताबी ज्ञान दिया जा सके। तो यहाँ पर शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, ये वाला इस वजह से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 64 का बी। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है दोस्तों। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा? नहीं। बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, बालक संबंधी वातावरण दबाव द्वारा, जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों का जटिल संरचना के द्वारा जो है बाल विकास का निर्धारण होता है, क्योंकि बालक का जो विकास होता है वो आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों का परिणाम होता है, यानी 65 का बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? उत्तर बाल्यकाल, बाल्यकाल का मतलब ये बाल्यावस्था के अंदर काल आएगा। तो 1 से 2 वर्ष ये तो शैशवावस्था में आता है, 3 से 6 वर्ष ये भी शैशवावस्था में आता है, 6 से 12 वर्ष ये बाल्यावस्था में आता है, 12 से 18 ये किशोरावस्था में आता है। तो उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो 6 से 12 अवस्था इसी में आता है आपका, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 9 होती है और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 होती है, तो वो इसमें आएगी 9 से 12 वाली, यानी 66 का सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके मैकडूगल थे इन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था, 14 मूल प्रवृत्ति लगभग इन्होंने बताई थी। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, मैकडूगल ने विकास के संदर्भ में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न 68 नंबर है, सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं, यह कथन किसका है? तो सामाजिकरण पर सबसे ज्यादा जो आपका जोर दिया है समाज पर वो वाइगोस्की और मैकाइवर ने दिया है। मैकाइवर ने यह परिभाषा भी दी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका इस वजह से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से या यूनानी भाषा से? तो आपका साइकोलॉजी शब्द जो है ये वाला ये लैटिन भाषा से लिया गया। कहां से लिया गया? लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन। तो जो सबसे पुरानी विधि थी वो आत्मा का अध्ययन था, उसके बाद मन का विज्ञान हुआ बाल मनोविज्ञान, उसके बाद चेतना का, और आज का मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। काहे का अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है। तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो मन का, आत्मा का, व्यवहार का या सभी का? तो वर्तमान काल में पूछा है तो वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। काहे का विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाहरी वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक आती है, सामाजिक ये भी बाहरी होती है, सांस्कृतिक ये भी बाहरी होती है। तो ये सभी जो है बाहरी वातावरण के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जो आपको कमेंट में जिस प्रश्न का उत्तर देना है वो कुछ इस तरीके से, फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है? इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट में देना है। कहां देना है? कमेंट में देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, प्लीज लाइक जरूर दोस्तों करिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज के कोटेशन के बारे में जानते हैं। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं
तो यह आपकी गलती होगी। यह कोटेशन है बिल गेट्स का, इसलिए आप लोग मेहनत करिए और अपनी गरीबी को दूर करिए। दोस्तों बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर भी थे, तो ये यहाँ से आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है। उम्मीद करता है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081373306 से जुड़ सकते हैं और दोस्तों वहां पर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो।